हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रदुम साहू लेकर आया हूँ रीजनिंग के PYQs, जो कि हमारे जैसे जो सीरीज चल रही थी, हम लास्ट ईयर के जो पेपर आया हुआ था उसके रीजनिंग के क्वेश्चंस करवा रहे थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस और लेके आए हैं जो 7 मई को आपका पेपर हुआ था 2024 में। आज उसके जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है सेटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट का दे रखा है QRSTUV आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, यानी कि पर्सन्स हैं। कितने पर्सन्स हैं? दो चार और दो 6, यानी कितने पर्सन है? 6 पर्सन्स हैं। ठीक है, सर्कुलर टेबल में एक बैठे हुए हैं। सर्कुलर टेबल में 6 लोग बैठे हुए हैं और फेस कहाँ है उनका? फेसिंग टू द सेंटर, यानी कि फेस कहाँ पर है उनका? सेंटर की तरफ है। ठीक है, सेंटर की तरफ फेस है तो हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और फेस कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ इन्होंने फेस क्लियर हमें दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट कह रहा है जो स्टेटमेंट इसके दे रखे हैं वो दे रखा है एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि जो एस है वो कहाँ बैठ रहा है? एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि आर के लेफ्ट में, यानी कि देखा जाए तो आर के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे बैठ रहा है। आर के लेफ्ट में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन कौन बैठ रहा है? एस बैठ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि पहला हमारा वो जो बोल रहा है स्टेटमेंट, बोल रहा है एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो बोल रहा है, नेक्स्ट क्या है? बोल रहा है क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, यानी कि एस के राइट में, यानी कि एस के राइट में थर्ड पोजीशन पर कौन बैठ रहा है? राइट की पोजीशन की बात कर रहे हैं, थर्ड पे कौन बैठ रहा है? क्यू बैठ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, ये सेकंड भी क्लियर हो गया। थर्ड की बात करें तो थर्ड बोल रहा है हमारा यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, नहीं उससे पहले दे रखा है टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, यानी कि जो टी है वो एस का नेबर नहीं है, यानी कि जो टी है वो एस का नेबर नहीं है। क्लियर है? देन बोल रहा है एस बोल नहीं, उसके बाद बोल रहा है यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, यानी कि जो यू बैठ रहा है, जो यू बैठ रहा है वो किसके लेफ्ट में? एस के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट एस बैठ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? बस यही दे रखा है। अब पूछ रहा है फिर हमसे हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन यू एंड आर, यू और आर के बीच में अगर हमें देखना है कि कितने पर्सन बैठ रहे हैं और कहाँ से काउंट कर रहा है, काउंट कहाँ से कर रहा है ये भी हमें ध्यान रखना है। काउंट कहाँ से कर रहा है? राइट ऑफ आर, यानी कि आर के राइट से हमारा क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है ये। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसको डायग्राम में हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट से ही। अगर पहला स्टेटमेंट देखें, या लास्ट वाले से कर लो, सिंगल वाला दे रखा है। अगर हम देखते हैं कि अगर हमने एस को यहाँ सेट कर दिया, ठीक है, एस को यहाँ बैठा दिया हमने, नहीं दिख रहा होगा इस कलर से, ब्लू से ले लेते हैं। ठीक है, क्या किया हमने? एस को यहाँ, हमने क्या किया? एस को यहाँ पर बैठा दिया। एस के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? एस के लेफ्ट में हमारा कौन बैठा हुआ है? यू बैठा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यानी कि ये वाला हमारा क्लियर हो गया। अब बोल रहा है टी और एस हमारे आपस में नेवर नहीं है, यानी कि टी और एस हमारे नेवर नहीं है, तो टी हमारा यहाँ नहीं आ सकता, एस के बराबर में नहीं आ सकता। क्लियर है यहाँ तक? अब बोल रहा है एस वाला ये स्टेटमेंट दे रखा है, एस के राइट में थर्ड पोजीशन पर कौन है? क्यू है। एस का राइट अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एस का राइट यही तो होगा और लेफ्ट ये होगा। एस के राइट पे थर्ड पे कौन बैठा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन बैठा है? क्यू बैठा हुआ है हमारा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो आर है, आर के सेकंड लेफ्ट कौन है? एस है। ठीक है, अगर हम आर को यहाँ पर बैठा लें, आर को अगर हम यहाँ पर बैठा लें तो आर का लेफ्ट कौन सा होगा? आर का लेफ्ट यही तो होगा और राइट हमारा आर का ये होगा। वही बोल रहा है आर के सेकंड लेफ्ट कौन है? एस है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट हमारा कौन है? एस बैठा हुआ है। उसने बोला था टी और एस आपस में पड़ोसी नहीं है, यानी कि आपस में एक साथ नहीं बैठ सकते, तो टी की पोजीशन यहाँ नहीं होगी, तो टी की पोजीशन हमारी कौन सी बची? टी की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ यही बची। ठीक है, एक पर्सन बचा है, कौन बचा है? बी बचा है, यही तो बोल रहा है, बी बचा हमारा, यानी कि सभी लोग प्लेस हो गए, यानी जितने भी पर्सन्स थे हमारे वो सभी प्लेस हो चुके हैं यहाँ पर। अब बोल रहा है कि यू और आर के बीच में हमें बताना है कितने लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर यू दे रखा है और यहाँ पर हमें आर दे रखा है। अगर देखा जाए तो कितने बैठ रहे हैं? 2 इधर से बैठ रहे हैं, 2 इधर से बैठ रहे हैं। राइट और लेफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कितने बैठेंगे? 2 पर्सन हमारे बैठेंगे। अगर उसने बोला है राइट के हिसाब से तो राइट के हिसाब से देख लेना, अगर लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट से काउंट करना। लेकिन जब अगर दोनों में ही बराबर आ रहे हैं, अगर आर से अगर हम देखें तो आर का अगर राइट से देखें तो 1 और 2। क्लियर है? अगर आर के लेफ्ट से देखें 1 और 2,
क्लियर है? तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कितने पर्सन बैठा रखे हैं, 7 लोग बैठा रखे हैं। कितने पर्सन हैं, 7 पर्सन हमारे बैठे हुए हैं। ठीक है, ई एंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। वही सब दे रखा है, यानी कि क्या है, सेंटर में फेस करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। फेस कहाँ है इनका, सेंटर की तरफ है। क्लियर है हमारा, ये सेंटर हो गया हमारा, सेंटर की तरफ है। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है पहला इसका, ओ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि जो ओ है, ठीक है, ओ कहां पर बैठा हुआ है, ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है। अगर ई के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन, पहली दूसरी तीसरी और चौथी पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है हमारा। पहला क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड बोल रहा है एल सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, नहीं उससे पहले दे रखा है आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। ठीक, क्लियर है, यहां से क्लियर हुआ। ई का लेफ्ट में ओ बैठा हुआ है, ठीक है, ओ के राइट में थर्ड पोजीशन पर हमारा कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो बोल रहा है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है आर, ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ओ वाला, ये हो गया। अब उसके बाद है एल सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एल सिट्स, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ गया, एल बैठ गया। एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जब ये एंड किसी भी स्टेटमेंट के बीच में आता है तो ये किसके लिए यूज होता है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन यहाँ पर कौन है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पर कौन है, एल है, तो एल के बारे में बात करेगा। एल इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, यानी कि एल जो डी बैठा होगा, डी के राइट में कौन होगा, डी के राइट में हमारा एल होगा। यहां से क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, क्या बोल रहा है, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट में, फर्स्ट सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। यानी कि एस की पोजीशन कहां पर, यहां पर। क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये कहां पर बैठा हुआ है, राइट में बैठा हुआ है। अब इनको क्या करना है, डायग्राम में प्लेस करना है। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि पूछा क्या गया है, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई का हमें नेबर पूछा है कि कौन कौन से आई के हमारे नेबर होंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो हम यहां से स्टार्ट करें, आर से, लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर लास्ट वाले से स्टार्ट करें तो यानी कि अगर हम आर को यहां बैठा दें, ठीक है, तो आर के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, एस बैठेगा। आर के सेकंड राइट में हमने कहा, फर्स्ट सेकंड राइट में कहां बैठा दिया, एस बैठा दिया हमने यहाँ पर। क्लियर है, ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, अब आर के जो लेफ्ट में बैठा हुआ है, आर के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। आर के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। ठीक है, अब जो एल है, एल के लेफ्ट में कौन है, डी है, या कह सकते हैं डी के राइट में कौन है, डी के राइट में कौन है, एल है। अगर डी की पोजीशन यहाँ क्लियर करते हैं तो डी का राइट यानी कि एल आ गया। क्लियर है हमारा? ठीक है, ठीक, क्लियर है। अब बोल रहा है, ये वाला हमारा हो गया क्लियर। ठीक, अब बोल रहा है ओ, आर जो बैठा हुआ है वो ओ से कहां पर बैठा हुआ है, थर्ड राइट में बैठा हुआ है। आर का पोजीशन यहां पर दे रखी है, थर्ड राइट पूछ रहा है हमसे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ओ की पोजीशन यही होगी हमारी, ओ की पोजीशन यही होगी, होगी या नहीं होगी? अगर ओ की पोजीशन देखा जाए तो ओ की पोजीशन यही होगी, यानी कि ओ की पोजीशन अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ रहा है, यानी कि ओ की पोजीशन ये नहीं होगी। ओ की पोजीशन क्या होगी, अगर ओ की पोजीशन ये होगी तो ओ का राइट बोल रहा है, यानी कि ओ का राइट यही तो होगा, लेफ्ट ये होगा। ठीक है, ओ का राइट फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट पे हमारा कौन आ गया, थर्ड राइट पे हमारा आर आ गया। क्लियर है यहां तक? अब बचा कौन, पहला वाला जो स्टेटमेंट बचा। ठीक है, पहले स्टेटमेंट की बात करें तो जो बोल रहा है ई जो है वो, ओ जो बैठा हुआ है वो ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, अगर फोर्थ पोजीशन देखें, अगर ई की हम क्या देख रहे हैं, फोर्थ पोजीशन देख रहे हैं। ई की हमें क्या देखनी है, फोर्थ पोजीशन देखनी है। ई की हमें फोर्थ पोजीशन देखनी है। अगर देखा जाए तो आर यहां पर अगर हम ई को बैठा दें, ठीक है, हमने यहां पर ई को बैठा ला, ई के बाद में ई के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे ओ बैठालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि फोर्थ पे कौन बैठालना है,
ओ बैठाना है हमें, बट यहाँ पर तो डी भी बैठ रहा है, यानी कि 1% कम रह रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसको फिर से रीअरेंज करते हैं, फिर से रीअरेंज करके देखते हैं इसको, स्टार्टिंग से करते हैं। स्टार्टिंग हमारा दे रखा है, देखा जाए तो यह पहले स्टेटमेंट से ही देख लो। ई की पोजीशन यहाँ पे क्लियर करो पहले, ठीक है। ई की पोजीशन क्लियर करेगी तो ई के लेफ्ट में, ई का लेफ्ट हमारा ये होगा, ई के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे कौन बैठा दो, आर बैठा दो। पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी पोजीशन पे हमने क्या बैठा दिया, ओ बैठा दिया। क्लियर है, यानी कि पहला वाला हमारा क्लियर हो गया। अब ओ के राइट में कौन बैठा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे आर। ओ का राइट जो होगा, ओ का राइट हमारा ये होगा, लेफ्ट ये होगा। क्लियर है, अगर देखा जाए तो ओ का राइट हमारा यही तो होगा। ओ के राइट में थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, आर, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पोजीशन कौन बैठा दिया, आर बैठा दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है आर के जो लेफ्ट में बैठा हुआ है वो कौन बैठा हुआ है, आर के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, आर के लेफ्ट में एल बैठा हुआ है, और एल के बराबर में कौन बैठा हुआ है, एल के बराबर में यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आर और एस के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, एक लोग बैठा हुआ है। आर और एस के बीच में एक लोग बैठा हुआ है, लेकिन आर के राइट में कौन है, एस है। आर के राइट में एक लोग बैठा हुआ है और एस हमने यहाँ पर बैठा दिया, तो आर और एस के बीच में 1 पर्सन आ गया, ठीक है। और आर के राइट में ही हमारा क्या आ गया, एस आ गया। सिंगल पर्सन बचा कौन, हमारा आई बचा, तो आई की पोजीशन यही तो होगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वही हमसे पूछ रहा था कि आई के नेबर हमारे कौन कौन से। आई के नेबर हमारा पहला कौन निकल के आ रहा है, ओ निकल के आ रहा है और एस निकल के आ रहा है। ओ और एस, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा कैसा होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अगर ये एक बार में हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बच्चों इसको छोड़ देना, क्योंकि ये टाइम टेकन होता है। जब आपके पास एग्जाम में टाइम एक्स्ट्रा बचे तब इस क्वेश्चन को करना, ठीक है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन होता है, टाइम टेकन क्वेश्चन होता है। क्लियर है यहाँ तक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, ठीक है। ओ और एस इसका क्या हो जाएंगे, नेबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है। उसने क्या इंटरचेंज किया है, प्लस को माइनस से इंटरचेंज किया है और मल्टीपल को किससे, डिवाइडेशन से हमारा क्या किया है, इंटरचेंज किया हुआ है। ठीक, अगर इंटरचेंज किया है तो हम देख लेते हैं 20, ठीक है, माइनस को प्लस से किया है 2, डिवाइडेशन को मल्टीपल से किया है 4, मल्टीपल को डिवाइडेशन से किया है 2 और प्लस को किससे किया है, माइनस से किया है। और इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। 2 से अगर काटे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 20 प्लस 2 और 2 की मल्टीपल 4 माइनस 6, यानी कि फिर एडिशन होगा 24 माइनस 6 और 24 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 18 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा पहला वाला क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। हमने जो लास्ट लेक्चर लिए थे, जो कहते हैं 6 तारीख वाला पेपर करवाया था हमने, उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हमारे देखने को मिले थे। मिक्स कोडिंग भी देखने को मिली थी, सिंपल कोडिंग भी देखने को मिली थी, ठीक है। आज पहला क्वेश्चन ये इस सेट का हमारे पास आया है कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि हमसे पूछ रहा है JNHF is related to MQKI in a certain way। बोल रहा है HLFD is related to KOIG। देन पूछ रहा है FZD और B हमारा किससे रिलेट करेगा। पहले तो ये देखो कि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेम दे रखे हैं क्या, सेम हमारे कौन कौन से दे रखे हैं, पहला और तीसरा के जो लास्ट दे रखा है वो सेम दे रखा है, और जो सेकंड और फोर्थ दे रखा है उसके सेम दे रखे हैं, यानी कि हम लास्ट वाले से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला बोल रहा है हमसे, बोल रहा है J दे रखा है, N H और F दे रखा है, जो रिलेट कर रहा है M Q K और I से रिलेट कर रहा है। सेकंड जो रिलेट कर रहा है हमारा H L F और D रिलेट कर रहा है, K O I एंड G से रिलेट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, पूछा हमसे किसका है, F J D और B का हमसे रिलेट पूछा है। क्लियर है, अब देखते हैं। अगर देखा जाए एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है प्लेस वैल्यू। आई की देखें कितनी होती है, यानी कि यहाँ से +3 हो रहा है। क्या इसमें +3 हो रहा है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 7 यानी कि +3, यानी कि इसमें भी अगर हम +3 करके देखें तो +3 यानी कि कितना 5 पे कौन आ रहा है, ई हमारा 5 पे आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, या तो ऑप्शन थर्ड होगा या ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, यानी कि सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अब अगर इसमें देखें तो हमारे क्या दे रखे हैं, दोनों, यानी कि जो सेकंड लास्ट दे रखे हैं वो भी सेम दे रखे हैं। तो हम ऐसा ना करें कि फर्स्ट वाले से निकाल लें,
टाइम बचाने के लिए। फर्स्ट वाले का देखें, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, यानी कि +3 हो रहा है, यहाँ 8 और यहाँ 11, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे प्लेस वैल्यू एफ की 6, अगर +3 करें तो कितना हो जाएगा 9, और 9 पे कौन आता है आई। अगर आई पहले में आ रहा है, किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहले में आ रहा है, तो हमारा कौन सा पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस तरीके से हम पूरा ना निकाल के हम क्वेश्चन को शॉर्ट टर्म में हम निकाल के देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसी टाइप से हमें निकालना है, हमें पूरे का नहीं निकालना है, क्योंकि बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा तो निकाल दिया उसका। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे ऑप्शन हमें निकालने पड़ जाते हैं, तो हमें वो भी क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, लेकिन जहां पे हम टाइम बचा सकते हैं वहां पे हमें टाइम अपना बचाना है एग्जाम पर्पज से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो सेट का क्वेश्चन दे रखा है। सेट का क्वेश्चन दे रखा है, रिलेट कर रहा है, वही हमें ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इन सेट के अकॉर्डिंग ही सेम एज रहेगा। सेट अगर देखें तो पहले दे रखा है 17 दे रखा है, 68 दे रखा है, और कितना दे रखा है 8 दे रखा है। सेकंड जो सेट दे रखा है वो 16 दे रखा है, 72 दे रखा है, और कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, सेट दे रखे हैं। ठीक है, अगर सेट देखा जाए तो इन सेट्स में कहते हैं, अगर देखा जाए तो ये मिडिल वाला जो बीच वाला नंबर है वो क्या है, लार्ज नंबर है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर से और थर्ड नंबर से हमारा क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है, इसको मल्टीपल करके लिखते हैं। क्वेश्चन में भी बोला होता है कि 1 और 3 जो दे रखा है उसको सेपरेट नहीं कर सकते हम। ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन या डिवाइडेशन हम कर सकते हैं, और वही चीज हमें इसमें लगानी है। ठीक है, अगर देखें, अगर 9 की मल्टीपल करें, 9 की मल्टीपल करें, 9 की मल्टीपल से हम कितना लाएं, 72 लेके आए, तो कितना आएगा, 9 की मल्टीपल से अगर करें तो 9 × 8, तभी तो 72 आएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है? अगर ये 8 से अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो ये 16 का हमारा क्या होता है, हाफ होता है। 16 का हाफ कितना हुआ, 8, मल्टीपल 9 से करी तो हमारा कितना आ गया, 72, यानी कि यहाँ से हमारा लॉजिक तो बन गया। ठीक है, क्या ये लॉजिक हमारा फर्स्ट वाले सेट में बन रहा है, देखते हैं। अगर 8 की मल्टीपल, यानी कि जो थर्ड वाला नंबर है उसकी मल्टीपल हम किससे करें, फर्स्ट वाले नंबर के हाफ से हमें करनी है। ठीक है, फर्स्ट वाले नंबर के हाफ से करनी है। अगर 8 की मल्टीपल यहाँ से कितने करें, यहाँ से अगर 8 की मल्टीपल 17 का अगर हाफ देखें तो 17 का हाफ कितना होगा, 8.5 होगा। ठीक है, अगर 8.5 होगा तो 8.5 का इसका 68 हमारा बन रहा है। क्लियर है? 8 पंजे 40, यानी कि 4 बचेगा, 8 2 64, और 64 4 68, यानी कि 68 हमारा आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इन ऑप्शंस में से देखना है हमें कौन सा सेट हमारा, यानी कि पहला जो नंबर है उसका आधा करो, थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो, और बीच वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 5 से आ रहा है, अगर 5 से अगर देखा जाए तो 5 से तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। ठीक है, हम सेकंड देखते हैं 10 से। अगर 10 का अगर हाफ करें तो 5 आएगा। ठीक है, 5 की मल्टीपल कितने से करें, 21 से करें। 21 से अगर करेंगे तो 5105, यानी कि 105 हमारा मिडिल में नंबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सेट के क्वेश्चंस हमें इस टाइप से हमें सेट के क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लियर है? मल्टीपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन हमें करना होता है, और इन्हीं जो सेट दे रखे हैं उन्हीं नंबर्स में हमें करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है सम मशीन्स आर सर्ज। ठीक है, यानी कि पहला बोल रहा है सम मशीन्स, ठीक है, ठीक है, सम मशीन्स आर सर्ज, सम मशीन्स आर सर्ज। ठीक है, देन बोल रहा है सेकंड ऑल मशीन्स आर बिन्स, यानी कि जितनी भी मशीन्स है वो हमारी कैसी हैं, जितनी भी मशीन्स है वो हमारी कैसी हैं, बिन्स है। ठीक है, नो सर्ज इज अ क्लॉथ, नो सर्ज, नो सर्ज इज अ क्लॉथ। ठीक है, नो सर्ज इज अ क्लॉथ, यानी कि सर्ज और क्लॉथ के बीच में हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे स्टेटमेंट दे रखे थे। अब देखते हैं कंक्लूजन। पहला जो कंक्लूजन दे रखा है बोल रहा है नो क्लॉथ इज मशीन। ठीक है, क्या ये सही है या फॉलो कर रहा है, नो क्लॉथ इज अ मशीन, नो क्लॉथ इज अ मशीन, यानी कि पहला वाला तो हमारा कैसा हो रहा है, सही हो रहा है, यानी कि कंक्लूजन हमारा कैसा है, सही दे रखा है कि कोई भी क्लॉथ हमारा क्या है, मशीन नहीं है। सेकंड जो बोल रहा है एट लीस्ट सम सर्ज आर बिन्स, एट लीस्ट यानी कि कुछ हमारे जो सर्ज होंगे वो कैसे होंगे, बिन्स होंगे। देखा जाए तो सर्ज का पार्ट ये है, ठीक है, बिन्स का पार्ट ये है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर मशीन को हम यहाँ से हटा दें, मशीन को अगर हम इरेज कर दें यहाँ से, अगर मशीन को इरेज कर दें तो बिन्स वाला पार्ट और सर्ज वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट इनमें कॉमन आएगा, यानी कि रिलेशन क्या लगेगा, इनमें रिलेशन किसका आएगा, सम का रिलेशन आएगा। अगर सम का रिलेशन आएगा तो ये दूसरा वाला कंक्लूजन भी कैसा होगा, सही होगा हमारा। यानी कि बोल रहा है एटलीस्ट यानी कुछ तो हमारे सर्च जो होंगे वो बिन्स के अंडर आएंगे ना।
क्लियर है? तो यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो यानी कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्लियर है हमारे यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है फिर से सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली कहना हमारा ये रहेगा कि इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 या 4 से 5 नंबर के ये सेट्स के क्वेश्चंस हमारे वेरी कर रहे हैं हर एक पेपर में। ठीक है, अभी रिसेंटली जो आरआरबी के पेपर्स हुए थे उनमें भी हमारा क्या करा था, सेट के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और एसएससी जेई तो अब हमारा लेके आ ही रहा है सेट के क्वेश्चन। ठीक है, अगर देखा जाए 5-6 साल पहले की अगर बात की जाए तो ये सेट के क्वेश्चंस हमारे नहीं आते थे रीजनिंग में। ठीक है, लेकिन अब रीजनिंग हमारा एसएससी उठा रहा है इन सेट के क्वेश्चन को, जो कि हमारे किससे रिलेट करते हैं, जो सीजीएल सीएचएसएल वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें सेट के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जेई ने भी इसका पैटर्न अपना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, अगर देखा जाए तो 297 दे रखा है, 297 दे रखा है, और दे रखा है 466, यानी कि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर दे रखे हैं। इन्हीं 2 नंबर से हमें क्या करना है, इन्हीं 2 नंबर से हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन निकालना है सेट का। ठीक है, अगर 2 नंबर दे रखे हैं, या तो किसी चीज का एडिशन होगा, या किसी चीज का सब्सट्रैक्शन होगा, या हमारे स्क्वायर लग सकते हैं, या क्यूब लग सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी इनमें से 511 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही क्यूब है। ठीक है, 466 अगर देखें स्क्वायर और क्यूब नहीं है किसी का भी परफेक्ट, तो यानी स्क्वायर क्यूब वाला हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन हमारा लग सकता है, अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन लग सकता है। अब एडिशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, एडिशन निकाल लो, ठीक है, या फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यानी कि 297 और 446 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर 9, ठीक है, 6 और 1, यानी कि 169 हमारा क्या आएगा, इसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो 9 10 6 16, ठीक है, एक बचा 9 और 1 10 6 16, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 169 हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसका अगर डिफरेंस देखें तो इसका भी डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, इसका भी डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 169 हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस हमारा आ रहा है। अब इन ऑप्शंस में से हमें देखना है कि इन ऑप्शंस में से जो नंबर है उनका डिफरेंस हमारा 169 कौन सा आ रहा है, और वही ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें, पहले ऑप्शन में अगर देखे जाए, पहले ऑप्शन में 169 आएगा, अगर पहले ऑप्शन की अगर बात करी जाए तो पहले ऑप्शन में 169 आएगा, हमें तो नहीं लगता कि आएगा। 225 और 394, यानी कि पहला दे रखा है 225 और 394। अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाला जाए तो अगर डिफरेंस निकाला जाए तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस 9, यानी कि 9 तो आ रहा है। ठीक है, और कितना आएगा 169, यानी कि पहले ही ऑप्शन से हमारा क्या आ गया, पहले ही ऑप्शन से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 225 और 394 का जो डिफरेंस होगा वो भी हमारा कितना होगा, 169 होगा, और 169 के अकॉर्डिंग हमारा क्या, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है सीरीज दे रखी है, ठीक है, किसकी, अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है, उसमें निकालना है। तरीका हम पहले भी बता चुके हैं और अभी वही बता रहे हैं कि तरीका क्या है, सिंगल लेटर को पकड़ो, उसमें जो सीरीज लग रही है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पे आंसर निकाल दो। ऑप्शन अगर देखा जाए एक्स एक्स जेड और वाई, यानी कि 2 ऑप्शन सेम है हमारे, और 2 ऑप्शन के हमारे जो लेटर दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, अलग दे रखे हैं। पहले लास्ट से ही ट्राई करते हैं। अगर लास्ट से ट्राई करें तो हमारी अगर देखा जाए तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, एफ की 6 होती है, डी की 4 होती है, बी की कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इन सीरीज में क्या लग रहा है, -2 हो रहा है, इन सीरीज में क्या -2 हो रहा है, यानी कि 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, अगर 2 से -2 करेंगे तो 0, या 0 पे कौन आता है, 26 वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ जेड है। आंख बंद करके आंसर लगा देना, आंसर सिर्फ और सिर्फ यही सही होगा। क्लियर है हमारा? ठीक है, अगर हम देखें पूरी सीरीज अगर हमें चेक करनी है तो पूरी सीरीज हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ देखें तो एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, के की कितनी होती है, 11 होती है, जे की कितनी होती है, 10 होती है, आई की कितनी होती है, 9 होती है। 9 से यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस हो रहा है, यानी कि 8 आएगा, तो 8 पे कौन आता है, एच आता है, यानी कि एच हमारा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट यानी कि पहला वाला जो लेटर देखें, पहले यानी कि प्लेस वैल्यू 2 से कितनी हुई, 5 हुई, 5 से कितनी हुई, 8 हुई, 8 से कितनी हुई, 8 से कितनी हुई, 11 हुई, यानी कि +3 की हमारी सीरीज चल रही है।
ठीक है। +3 की 11 3 प्लस करेंगे तो +3 कितना आएगा 14, और 14 पे कौन आता है n आता है, यानी कि यही हमारा n तो दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। या तो लास्ट वाले से ही निकाल दो, या टाइम है आपके पास में एग्जाम में तो क्या करो पूरी सीरीज को क्या कर लो कंटिन्यू कर लो और निकाल के आंसर आप चेक कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट फिर से देखो सेट का क्वेश्चन आ गया। अब तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं सेट के, और आगे पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, 3 4 5, यानी कि 3 नंबर के हमारे सेट के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेट देखा जाए तो सेट दे रखा है 47 1 और 23। ठीक है, दूसरा दे रखा है 58 4 एंड 27। ठीक है, यही तो दे रखा है, दे रखा है 47 1 और 23। ठीक, दूसरा दे रखा है 58 4 और 27। ये सेट दे रखा है, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें बीच वाला नंबर कैसा है, बीच वाला नंबर जो मिडिल में जो नंबर दे रखा है वो बहुत छोटा दे रखा है। तो यानी कि अगर छोटा दे रखा है तो या तो इसका एडिशन होगा या इसका सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, बस यही हो सकता है। अगर बीच में छोटा नंबर है तो मोस्ट ऑफ द लॉजिक यही लगता है कि या तो इसका एडिशन होगा या इसका क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा, और इन 2 नंबर से हमारा क्या निकलेगा आंसर निकलेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एडिशन होगा या हमारा क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर देखा जाए 23 के अगर मल्टीपल 2 से करें तो कितना आएगा हमारा 46 आएगा। 46 में अगर 1 प्लस कर दें तो हमारा कितना आ गया 47 आ गया हमारा। यही तो लाना था हमें। ठीक है, यही तो लाना था हमें। क्लियर है, ये सेम चीज यही देख सकते हैं। 27 की अगर मल्टीपल 2 से करें तो 27 की अगर मल्टीपल 2 से करेंगे तो हमारी कितनी आएगी 50, कितनी आएगी 54, 7 दूनी 14। ठीक है, 54, और ऐड कितना करना है हमें 4 + 4 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 58। यही तो लाना था हमें। क्लियर है, यही तो लाना था हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम इनमें देखते हैं कि डबल में यानी कि दुगना करके हमारा क्या करना है ऐड करना है। अगर दुगना करेंगे तो 5 दूनी 10 ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, 12 दूनी 24 ऑप्शन नहीं होगा। 28 वाला और 16 वाला हो सकता है। 16 दूनी 32, 32 में अगर कितना ऐड करें 32 में हमें कितना ऐड करना है 14 ऐड करना है। ठीक है, 32 में कितना ऐड करना है 14 ऐड करना है। 32 में 14 ऐड करके होगा, ऑप्शन तो नहीं आएगा। 16 दूनी 32, 32 4 2 6, यानी कि 0 तो आ ही नहीं रहा यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, लास्ट वाला ऑप्शन ही बचा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 28 की अगर मल्टीप्लाई कितने से करें 2 से करनी थी हमें, जैसा कि हम करते आ रहे थे 2 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56 आएगा इसका। ठीक है, प्लस कितना करना है 18 प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा 8 6 14, यानी कि 4 और 74। क्लियर है हमारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, लॉजिक क्लियर हो रहा है। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है आप लोगों के लिए, लॉजिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, सेट के क्वेश्चंस हमारे लॉजिक वाइज चलते हैं। ठीक है, और बच्चों को क्लियर भी नहीं हो पाते हैं बहुत जल्दी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे ऑफलाइन क्लासेस जो रामपुर गार्डन में अभी करंट में चल रही हैं, ठीक है, उस पर आकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो सीरीज दे रखा है। ठीक है, नंबर सीरीज जो दे रखी है, नंबर सीरीज का हमने सबसे अच्छा तरीका बताया था कि सबसे पहले क्या निकाल के देख लो, सबसे पहले उनका डिफरेंस निकाल के देख लो। जब हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस आंसर हमारा डिफरेंस से ही आ जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो डिफरेंस अगर इसका हमें निकालना है, सीरीज दे रखी है 115 91 की, 91 7 70 और 52 का डिफरेंस, 52 और 37 इसका डिफरेंस। ठीक है, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो अगर 115 और 91 का डिफरेंस देखा जाए तो कितना आएगा 24 डिफरेंस आएगा, 24 आएगा। क्लियर है, 24 डिफरेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए 24 अगर डिफरेंस आएगा, 91 और 7 का अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना आएगा यहाँ से 1 और 21। क्लियर है, कितना आएगा 21 डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखा जाए 70 और 52 का तो कितना आएगा यहाँ से 18 डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर 52 और 37 का डिफरेंस देखा जाए तो कितना डिफरेंस आएगा 15 डिफरेंस आएगा। ठीक है, 15 डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए। देखो यहाँ से कितना माइनस हो रहा है -3 हो रहा है, यहाँ से भी कितना माइनस हो रहा है -3, यहाँ से भी -3, यहाँ से भी कितना -3, यानी कि यहाँ पे कितना 12 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन ऑप्शंस में से कोई ऐसा नंबर जो 37 और कहते हैं जो नंबर इसमें से लिखे उनका डिफरेंस कितना है 12 निकल के आए। अगर हम पहले ऑप्शन से देखें 25, अगर हम 25 यहाँ पर रखते हैं
तो क्या 25 से हमारा 37 यानी कि 12 हमारा डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस हमें देखना है तो इन दोनों नंबर को हम क्या करें, जोड़ दें, तभी तो ये नंबर बन जाएगा, हमारा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखें 5 2 7 2 और 1 3, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। यानी कि डिफरेंस 25 और 37 का अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 12 डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमारी सीरीज में प्रॉपर तरीके से बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा हो हमारा, तो लाइक कीजिए, जिससे हम आगे के क्वेश्चंस आपके लिए और प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।